आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, बालक मार्कंडेय को किस प्रकार शिव कृपा की अनुभूति हुई। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको स्वयं पता चलेगा कि बालक मार्कंडेय को शिव कृपा की अनुभूति किस प्रकार हुई। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, महामुनि मार्कंडेय के कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने पत्नी सहित बहुत कठोर तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु यदि गुणवान, यशस्वी, सर्वज्ञ, परम धार्मिक और ज्ञान का समुद्र पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी, और उत्तम गुणों से हीन पुत्र चाहते हो तो वह चिरंजीवी रहेगा। इस पर धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि ने कहा कि मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। आयु चाहे छोटी ही हो, मुझे तो गुण संपन्न पुत्र ही चाहिए। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार मार्कंडेय मुनि की पत्नी मरुद्वती गर्भवती हुई। समय पर बालक का जन्म भी हुआ। बालक बड़ा ही तेजस्वी और सुंदर था। समय समय पर मुनि मृकंडु बालक के यथाविधि संस्कार करते रहे। उसने यज्ञोपवीत लेकर अंग, उपांग, पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। वह बड़ा शीलवान और गुणी था और माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय जी की आयु का 16वां वर्ष जब प्रारंभ हो गया, तब भगवान शंकर की बात को याद करके मुनि मृकंडु अत्यंत व्याकुल हो उठे। मार्कंडेय के पूछने पर मृकंडु ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुमको 16 वर्ष की आयु दी है। उसकी समाप्ति का काल समीप आ पहुंचा है, इसलिए मैं शोकाकुल हूँ। पिता के वचन को सुनकर बड़े ही धैर्य के साथ मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप तनिक भी सोच न करें। मैं मृत्युंजय आशुतोष कल्याण स्वरूप भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। पुत्र की बात को सुनकर माता पिता को बहुत ही अंतर्हर्ष हुआ और उन्होंने उसके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, नित्य अपनी महिमा में स्थित, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा करने वाले हैं। बेटा, आप उन्हीं की शरण में जाइए। माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और विधि पूर्वक अपने ही नाम से मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करने लगे। पूजा के अंत में वे भगवान शंकर के मृत्युंजय स्तवन का पाठ करके नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। मृत्यु को साथ लिए बड़े विकराल में काल देवता प्रकट हो गए और वे मार्कंडेय के प्राण हरण करने को उद्यत हुए। मार्कंडेय ने कहा, महामते काल, जब तक मैं भगवान शंकर के मृत्युंजय नामक महास्त्रोत का पाठ पूरा नहीं कर लेता, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करिए। यदि मैंने कोई असत्य बात न कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान माहेश्वर मुझ पर प्रसन्न रहें। काल ने हंसकर मार्कंडेय की बात को उड़ा दिया और अंत में क्रोध में भरकर कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में कितने रजकण हैं
उतने ब्राह्मणों का इस काल ने संहार कर डाला है। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अभी अपना ग्रास बना लेता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, देखता हूँ वो तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, वैसे ही गर्जना करते हुए काल ने हठपूर्वक मार्कंडे को ग्रसना आरंभ किया। इसी बीच परमेश्वर भगवान शंकर उस लिंग से सहसा प्रकट हो आए। उन्होंने हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए तुरंत ही काल देवता की छाती में लात मारी और त्रिशूल चलाने को उद्यत हुए। उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर काल दूर पर जागरे और इस प्रकार भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़े देखकर मार्कंडेय मुनि उस मृत्युंजय स्तोत्र से भगवान शंकर का स्तवन किया। स्तोत्र यह है दोस्तों, यह सारा ही संस्कृत में है। उसके पश्चात स्तोत्र के समाप्त होने पर भगवान महादेव जी ने मार्कंडेय को कल्पों तक की असीम आयु प्रदान कर दी। वे सचमुच अमरत्व को प्राप्त हो गए। तदनंतर उन्होंने आश्रम में लौटकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन करके उसको पुत्र को आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी के द्वारा रचित इस स्तोत्र का भगवान शंकर के समीप विश्वासपूर्वक जो पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। वृतांत का सार आपके समक्ष रख दिया है। आपको कैसा लगा कि बालक मार्कंडेय को शिव कृपा की अनुभूति किस प्रकार हुई? तो दोस्तों, यह अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत समय से पहले मिलते जाएंगे। सो दोस्तों, जय शंकर भगवान की जय, जय माता पार्वती की जय।